अभी आ चुके हैं हम अपनी फील्ड के अंदर और मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे क्या है, चिली प्लांट की फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कुछ सॉल्यूशन है, कुछ दवाएं हैं जिनका हम यूज़ करेंगे ताकि ये जो फ्लावरिंग है वो और अच्छे से आ सके और प्लांट की ग्रोथ एक थोड़ा सा और अच्छी हो सके। एज टुडे वी आर यूजिंग दिस क्रेजी प्रो बाय GSP। तो इसका काम क्या है जनरली मैं बता देता हूँ। तो आज हम अपने खेत में आ चुके हैं वापस से, और हम आज क्या करने वाले हैं कि हमारा क्योंकि लगभग 30 से 35 दिन हो चुके हैं क्रॉप को प्लांटेशन किए हुए। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या है कि इसकी फ्लावरिंग की स्टेज स्टार्ट हो चुकी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जनरली क्या होता है, इस दवा का काम जो है वो ये है कि जो प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसमें हेल्प करता है और उनको स्ट्रेस से बचाता है। स्ट्रेस का मीनिंग जब हम पूछते हैं तो स्ट्रेस कई तरह से हो सकता है, विच इज़ डिपेंड ऑन मेनी थिंग्स। जैसे कि प्लांट के टेक्सचर, जो प्लांट का क्या सॉइल है जहाँ पे वो लगाया गया उसके टेक्सचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको स्ट्रेस लग गया है या क्या है। एंड सेकंड थिंग, जैसे पत्तियों का पीला पड़ जाना होता है। सपोज़ जैसे ये है, पत्तियाँ क्या है इसमें थोड़ी बहुत, जैसे ये आप सब देख सकते हो ये पीली पड़ चुकी। तो यहाँ पे क्या है, ये एक वाटर स्ट्रेस है, ठीक है। ये पानी की वजह से क्या हुआ है, पीली पड़ गई, क्योंकि अभी कल फिर से बारिश हुई है तो पानी अभी यहाँ पे थोड़ा सा है, बाकी तो निकल गया बट थोड़ा सा पानी है। तो ये क्या है, और एक्सेसिव वाटर जैसे हो जाता है या कभी कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, वो ज़्यादा हो गए, मतलब आपने या यूरिया आपने ज़्यादा यूज़ कर दी। तो जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस कई तरह से हो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो प्लांट की ग्रोथ है, बडिंग है, फ्लावरिंग है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कुछ दवाओं का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी क्या है, ताकि उससे क्या होगा कि उनकी जो फ्लावरिंग है, जो बडिंग है, वो और अच्छी हो जाएगी, उनकी ग्रोथ और बढ़ जाएगी। सो वेजिटेटिव ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, किसी भी तरह की वेजिटेटिव ग्रोथ, चाहे वो चिली प्लांट हो, सपोज जैसे आप ये दे सकते हो, व्हेन इट कम्स टू वेजिटेटिव ग्रोथ, तो जब प्लांट की हम वेजिटेटिव ग्रोथ की बात करते हैं तो वो चाहे चिली प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, वेजिटेटिव ग्रोथ सब में होती है। वेजिटेटिव का मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वेजिटेटिव का मतलब सिंपल सा ये होता है कि उनके एक टाइम के बाद, मतलब जब आप प्लांट का प्लांटेशन करते हो, कभी भी कोई भी क्रॉप का प्लांटेशन करते हो, तो उसके बाद जब वो अपनी ग्रोथ पे आके, मतलब उनके जो भी आप जैसे सपोज चिल्ली हमने लगाया, तो जब चिल्ली की बडिंग स्टार्ट होगी, मतलब फ्लावरिंग के बाद जब फ्लावरिंग होती है, तो फ्लावरिंग क्या है, फ्लावरिंग के बाद जब उसमें बर्ड्स निकलेंगे, धीरे धीरे उसमें चिल्ली निकलेगी, तो वो क्या है, उसकी एक वेजिटेटिव ग्रोथ है, ठीक है। एंड दिस डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। लेट मी शो यू सम एग्जांपल। कभी क्या होता है कि प्लांट कभी कभी क्या होता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है। टेम्परेचर राइज हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब इनके नीड के अकॉर्डिंग, सपोज़ अगर इनको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, बट वो 35, 40, 50 चला गया, तो वहाँ पे ये मर जाएंगे, या इनमें धीरे धीरे क्या होगा, या ये स्ट्रेस में आ जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है स्ट्रेस का रीज़न, कि वाटर यानी जो पानी है, रेनफॉल है, उसका ज़्यादा होना, पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर फील्ड में, तो ये स्ट्रेस में चले जाएंगे, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि जो मिट्टी है आपकी, सॉइल का टेक्सचर जो है, उसमें जो मॉइस्चर का लेवल कंटेंट है वो कितना है। मॉइस्चर भी डिपेंड करता है कि पानी आपका कितनी जल्दी सूख लेता है। पानी की कमी हो जाएगी तब भी हो जाएगा स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस में जाने के कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और जब हम प्लांट के स्ट्रेस में जाने की बात करते हैं, तो स्ट्रेस में जाने के सिम्टम्स क्या होते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, तो स्ट्रेस में जब जाएगा कभी भी प्लांट, तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो धीरे हो जाएगी। उसके साथ साथ क्या होगा, प्लांट जो होगा उसमें क्लोरोफिल का जो बनना है वो डिक्रीज़ होने लगेगा धीरे धीरे।